Hello बच्चों, let's see this question and the question says the rate of reaction doubles when its temperature changes from 300 to 310 Kelvin। तो कोई भी एक रिएक्शन है जिसका रेट जो है डबल हो जाता है, कब? जब हम टेम्परेचर को 300 केल्विन से बढ़ाकर 310 केल्विन कर देते हैं। तो हमसे पूछता है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सच रिएक्शन विल बी, तो हमें उसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है। सो कौन सी इक्वेशन जो है एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर और रेट को रिलेट करती है? तो ऐसी इक्वेशन का नाम है आर्हीनियस इक्वेशन। तो यहां पर जो हमारा की कंसेप्ट हो गया वो हो गया आर्हीनियस इक्वेशन। एंड अब हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। टेम्परेचर T1 क्या है? 300 केल्विन। और मान लेते हैं कि T1 पर जो हमारा रेट कांस्टेंट था वो था K1। सिमिलरली टेम्परेचर T2 क्या दे रखा है? फाइनल टेम्परेचर है 310 केल्विन। और तब हमने मान लिया कि हमारा रेट कांस्टेंट क्या हो गया? K2। बिकॉज रेट में जो है चेंज आ रहा है, रेट डबल हो जा रहा है। तो यहां पर हम K2 और K1 के बीच में रिलेशन देख सकते हैं। तो लिख लो, सिंस रेट ऑफ द रिएक्शन डबल्स, सिंस रेट ऑफ द रिएक्शन डबल्स, सो वी कैन राइट K2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स K1, क्योंकि रेट जो है अब की बार क्या हो गया है? डबल। तो अब आर्हीनियस इक्वेशन की फॉर्म लगाते हैं। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, EA अपॉन 2.303 R मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन T1 इनिशियल टेम्परेचर माइनस 1 अपॉन T2 फाइनल टेम्परेचर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं log K2 अपॉन K1 को क्या लिख देंगे? तो यहां से हमारे पास K2 अपॉन K1 की वैल्यू आएगी 2। तो यहां हमने लिख दिया log 2 इज इक्वल टू E एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी हमें निकालनी ही है तो इसको EA लिख देते हैं। 2.303 R की वैल्यू हमें दे रखी है 8.314। तो यहां पर हम लिख देते हैं 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन T1, मतलब 1 अपॉन 300 माइनस 1 अपॉन 310 केल्विन। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा EA इज इक्वल टू log 2 की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में? 0.301। तो हमने पुट कर दिया। अब बेसिक है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं है, मैथमेटिकल स्टेप है। मल्टीप्लाइड बाय 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 310 एंड यहां पर डिवीजन में क्या आ जाएगा? 10, बिकॉज यहां पर हमने क्या लिया था? एलसीएम। तो यहां पर सॉल्व करने में आएगा हमारे पास EA इज इक्वल टू 53598.6 किलो जूल पर मोल। जूल पर मोल में आएगा पहले तो। अब हमें जो आंसर रिपोर्ट करना है वो करना है किलो जूल पर मोल में। तो हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे बाय 1000। सो EA की वैल्यू अब हमारे पास क्या आ जाएगी? 53.59 को क्या लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके? 6। तो 53.6 किलो जूल पर मोल। तो हमारा आंसर जो आया वो आया किलो जूल पर मोल में। देखो, जो भी आंसर पहले आएगा वो जूल में आएगा, उसको हमें किलो जूल में कन्वर्ट करना है। ये बड़ा बेसिक सा स्टेप है, डिवाइड बाय 1000 कर दो। तो आंसर आ गया 53.6 किलो जूल पर मोल। तो ऑप्शन में देखते हैं, जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज 53.6 किलो जूल पर मोल। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।